तो हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2026 की न्यू आने वाली वैकेंसी की। और आपको पता होगा इस बार वैकेंसी 60,000 प्लस ही रहेगा, यानी पिछली बार से और ज़्यादा ही आने की संभावना है। तो हम किस तरीके से अपने जो चारों सब्जेक्ट एसएससी जीडी में होते हैं वो 5 महीने लगभग हमारे पास बचे हैं, और 5 महीने में हम किस तरीके से इनको कवर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए। तो देखिए, अगर मेरी बात करें तो पहले मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि मैंने किससे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। तो मैंने जो हिंदी कवर की थी वो नवीन सर से की थी। अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो मैंने राहुल शर्मा सर से की थी। और अगर हम जीके जीएस की बात करें तो वहाँ पर भी मतलब स्टैटिक जो था वो नवीन सर से ही कवर किया था। और जो जीके जीएस के जो पार्ट हो गए, जैसे हिस्ट्री भी नवीन शर्मा सर से की थी, पॉलिटी हो गया वो अजीत सर से, मतलब RWA से ही मैंने प्रिपरेशन की थी। और जो एक मतलब और सब्जेक्ट बचा मैथ, तो मैंने मैथ दीपक सर से एसएससी जीडी का मैथ किया था। और अगर अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम अपनी तैयारी देखें तो किस सब्जेक्ट का किस लेवल का तैयारी हमारा रहना चाहिए, तो देखिए हिंदी, रीजनिंग और मैथ ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप बटे में बटे नंबर ला सकते हैं, यानी फुल बटे फुल मार्क्स ला सकते हैं हिंदी, रीजनिंग और क्या कह सकते हैं मैथ में। देखिए यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या 60। आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी की है, आपके मॉक टेस्ट आप अभी भी मतलब दे रहे हैं, अच्छा जा रहा है, तो आप 60/60 क्वेश्चनों को इजी तरीके से कर सकते हैं। जीके जीएस की बात करेंगे तो जीके जीएस में भी मतलब आप यदि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लगभग 13-14 क्वेश्चन के आसपास आप जीके जीएस में भी सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये 60 क्वेश्चन उधर हो गए, और यहाँ पर लगभग 14 क्वेश्चन इधर, लगभग 74 क्वेश्चन हो गए। लेकिन हम 60 में 60 मतलब संभावना कम हो जाती है कहीं ना कहीं, मतलब करने वाले करते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट में अगर हम 19-19 भी सही मान लें, हिंदी, रीजनिंग और मैथ में, तो 19 ने 57 क्वेश्चन मतलब हमारे उधर करेक्ट हो गए। और अगर हम इधर बात करेंगे जीके जीएस में, तो अगर हम हमारे 13 भी सही हो गए तो 57 और 13 70 क्वेश्चन हमारे सेफ हो जाएंगे, जो आपको कोई ना कोई वैकेंसी, जहाँ आप यूपी से हो या राजस्थान से हो, एक वैकेंसी आपकी पक्की हो जाएगी। और जहाँ तक सीआईएसएफ, अगर आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको सीआईएसएफ मिलने के चांसेस भी पूरे रहेंगे। तो हम किस तरीके से हिंदी कवर करें, देखिए हिंदी एसएससी जीडी में जो हिंदी का लेवल हो सबसे ईजी है। आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या किसी भी एग्जाम्स की तुलना में देखेंगे तो हिंदी यहाँ का वहाँ का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25% ही लगभग पूछा जा रहा है, मतलब हार्डनेस यहाँ पर का जो है वो 50% भी नहीं है। तो हिंदी यहाँ की इजी है, आप आराम से 20/20 कर सकते हैं। हाँ, आप हिंदी कहीं से भी कवर कर लीजिए, जैसे नवीन शर्मा सर से कर लिए, या मतलब और जो भी मतलब जहाँ भी टीचर पढ़ा रहे हैं एसएससी जीडी की, हिंदी कवर कर लीजिए। उसके बाद हिंदी जो आपकी है वो पूरी प्रैक्टिस मांगती है, कितना मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और देखिए एसएससी जीडी में जो मतलब अहम रोल होगा वो मॉक टेस्ट का ही होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पहली बार में आपके 5-6 क्वेश्चन छूट गए, आप मतलब लास्ट 80 क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पाए। फिर जब दूसरी बार देंगे तो 3-4 क्वेश्चन छूटेंगे। इसी तरीके से आप टाइम के अंदर धीरे धीरे देखने लगेंगे कि जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके 10-10 मिनट बाद में बचने लगेंगे, यानी आप 50 मिनट के अंदर पूरे मतलब पेपर को कर देंगे। तो जो मेन रोल रहेगा एसएससी जीडी में वो टाइम मैनेजमेंट का रहेगा। अब जैसे मैंने बताया कि हिंदी आप कवर कर लेंगे, उसके बाद जो हिंदी में मतलब और वोकैब जैसे जो पार्ट हो गए, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गए, ये सब आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो गद्यांश हुआ, वो गद्यांश सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मांगता है, कितने आपने गद्यांश मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस में लगाए हैं। तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट में गद्यांश या प्रैक्टिस में गद्यांश लगाएंगे या गद्यांश के क्वेश्चनों को हल करेंगे, उतने ज़्यादा एग्जाम्स में आपके गद्यांश के 5 क्वेश्चन सही रहने की संभावना रहेगी, क्योंकि हिंदी में गद्यांश से 5 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आते हैं। तो हिंदी में इस तरीके से आप 20/20 कर सकते हैं। और देखिए हिंदी अगर आपने अभी भी मतलब कवर नहीं की है तो आप 1.5 महीने में एसएससी जीडी की हिंदी पूरी कवर कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, अभी भी आपके पास पूरा टाइम है, अभी 5 महीने का टाइम है। नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी एसएससी जीडी में कोई हार्ड नहीं है। 16 से 17 क्वेश्चन आप अगर आपने तैयारी की है तो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो लगभग एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। कब? लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तब। तो 16 से 17 क्वेश्चन यदि आपने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया है तो ये लगभग सही जाने लगेंगे आपके मॉक टेस्ट में। उसके बाद अगर हम 3-4 क्वेश्चन की बात करें तो वो मतलब थोड़े हार्ड प्रैक्टिस मांगते हैं, या लगातार मॉक टेस्ट देते जाएंगे या लगातार आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे एनालॉजी का क्वेश्चन हो गया, कुछ उसमें स्टैटिक जीके भी दे देता है, जैसे देश और राजधानी का एनालॉजी दे दिया, या मतलब कुछ और इस तरीके से दे दिया, पजल्स दे दिया। तो ये सब आपके प्रैक्टिस पर मांगते हैं। तो आप आसानी से रीजनिंग में भी 19 या 20 यही सेफ स्कोर रीजनिंग के लिए भी माना जाता है। और रीजनिंग में जो मतलब एसएससी जीडी का जो इस समय लेवल चल रहा है वो रीजनिंग, हिंदी और मैथ, ये 19 या 20 यही सेफ स्कोर माना जा रहा है। और नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं मैथ की। तो मैथ है भी 20 क्वेश्चन आपको रहते हैं, पता होगा। और मैथ अगर हम देखें तो इस समय जो एसएससी जीडी मैथ के लिए मतलब चल रहे हैं वो राकेश सर भी मतलब कराए हैं, उनकी पूरी प्ले लिस्ट पढ़ी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने मैथ पढ़ा था वो दीपक सर से ही पढ़ा था RWA पर। तो मैथ आप दीपक सर से कर सकते हैं, और वो मतलब कह सकते हैं एसएससी जीडी के लिए इस समय बेहतर टीचर RWA पर चल रहे हैं।
और मैथ अगर आपने अभी क्लियर नहीं किया तो अभी आपके पास 5 मंथ टाइम है। आप कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा लीजिए और पहले एक बार मैथ कवर कर लीजिए। और कवर करने के साथ मतलब लगभग जब आपके 4-5 या आप कह सकते हैं 6-7 चैप्टर जब कवर हो जाएं तो आप साथ में साथ मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे जब 7 चैप्टर आपके मतलब ख़त्म हो गए, आपने उनको पढ़ लिए, तो 7 चैप्टर के बाद आपके उन 7 चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो सही होने चाहिए। तो लगभग इस तरीके से आप कवर करते जाएंगे, फिर 8 चैप्टर 9 चैप्टर आप धीरे धीरे मॉक टेस्ट में आपके क्वेश्चन सही होने की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो जो मैथ का पूरा स्कोर है वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मतलब आप कितना कलम यहाँ पर घिसेंगे उतना ज़्यादा मैथ आपका मॉक टेस्ट हो या जो एग्जाम्स में हो उतना ज़्यादा मैथ सही होने की संभावना रहेगी। मैथ की बात करें तो मैथ भी वैसे तो 20 माना जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैथ के लिए आप मतलब टारगेट आप अपने हिसाब से 20 ही लेकर चलिए। लेकिन अगर यदि आपके मतलब एग्जाम्स में 18-19 भी सही हो रहे हैं मैथ के लिए तो आप कह सकते हैं बेहतर है मैथ में। लेकिन अपना टारगेट लेकर चलिए कि 19 या 20 यही सेफ स्कोर लेकर चलिए। देखिए हिंदी में तो आप 20 में 20 ही मानिए सेफ स्कोर, और रीजनिंग और मैथ इसमें आप 19 और 20 दो अपने हिसाब से मान सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन छोड़ स्किप कर रहे हैं, दोनों में स्किप क्या मतलब आप करेंगे सब, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है तो इन दोनों में 19-19 करने हैं। यानी मैथ, हिंदी, रीजनिंग इन तीनों में जो टोटल क्वेश्चन हो गए वो 60 हो गए, और 60 में आपको 58 क्वेश्चन करने हैं किसी भी तरीके से। यदि आप 58 क्वेश्चन करेंगे तो उतने ज़्यादा आप सिलेक्शन के दावेदार हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जीके जीएस। तो देखिए जीके जीएस आप कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे या कोई भी बुक फॉलो कर रहे होंगे, देखिए बुक आप पढ़ेंगे अच्छा भी है, लेकिन जो बुक का कंटेंट है वो मतलब अथाह है। आप वो जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स कोई भी उठा लेंगे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल विस्तार से डिस्क्राइब लिखा हुआ है। आपको पढ़ने में वो कंटेंट ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप किसी भी टीचर्स को किसी भी ऐप पर, और RWA चूँकि SSC GD के लिए बेस्ट चल रहा है तो आप RWA को ही फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए जीके जीएस में हम आ गए, तो सबसे पहले हमको वहाँ पर पता होगा कि जो वेटेज है वो स्टैटिक जीके का ज़्यादा है। आपको देखने को मिलेंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से देखने को मिलेंगे। और स्टैटिक जीके में भी ये भी नहीं कि आप स्टैटिक जीके कोई एक टॉपिक लेकर बैठ गए तो उस टॉपिक को ही लगातार पढ़ते जा रहे हैं। आप उन टॉपिक्स को देख लीजिए, क्योंकि वो टीचर अपने हिसाब से एनालिसिस करके करा रहे हैं। जैसे स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे जनसंख्या हो गया और पंचवर्षीय योजना हो गया, दिन दिवस हो गए, मतलब इनसे आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो इन सबको आप एक टीचर के माध्यम से आसानी से कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मतलब जीके में और चीज़ें बची, जैसे 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हो गए, 1-2 क्वेश्चन जियोग्राफी के हो गए, 1-2 क्वेश्चन साइंस के हो गए, 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए। तो इनको आप किसी भी टीचर से या मतलब कोई आपके पास बुक हो तो उसी से भी फॉलो कर सकते हैं। मैं बुक से इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे आप हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का कोई बुक उठाए तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ने में लग गए तो आप देखेंगे कि आप पूरा हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं और आपको ये चीज़ें नहीं पता हो रही हैं कि SSC कहाँ से पूछ रहा है। तो इसके लिए आप किसी भी टीचर्स को RWA पर या कहीं भी जो आपको समझ में आ रहा है फॉलो कर सकते हैं। और अगर मतलब जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका स्कोर होना चाहिए वो 13 के आसपास होना चाहिए। यदि आप मतलब बहुत अच्छा अगर स्कोर करना चाहते हैं तो लगभग 13 या 14 मानिए, क्योंकि अगर 14 अगर आप यहाँ पर सही कर रहे हैं जीके जीएस में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि तीनों सब्जेक्ट वहाँ पर 60 हो गए थे। और 60 में अगर मिनिमम आपको कुछ नहीं करना है तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ में 60 में से 58 क्वेश्चन आपको सही करना है। और अगर आप यहाँ पर जीके में 14 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो जीके में 58 और 14 हो गए आपके 72 क्वेश्चन। और 80 में 72 क्वेश्चन आप अगर सही कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर आपको अपना फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा। 72 क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो लगभग यहाँ पर हो जाएंगे 144 मार्क्स, और 144 के बाद आपको 6-7 नंबर जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे। यानी आप 150 प्लस यहाँ पर हो जाएंगे और आप अपने फर्स्ट चॉइस मतलब कोई भी पोस्ट ले सकते हैं। तो मतलब ये था SSC GD स्ट्रेटजी लगभग ऑल सब्जेक्ट का। अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये सब तो थे हमारे कि किस तरीके से हमको क्या कवर करना है, जीके जीएस कहाँ से कवर करें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मेरा स्कोर मतलब जो अभी पेंडिंग चल रहा है, हम लोगों का फिजिकल हो गया तो मेरा स्कोर क्या था। तो देखिए मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। जैसे मैं अगर हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था और वो क्वेश्चन गद्यांश का ही गलत हो गया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 18 क्वेश्चन मेरे सही हुए और जो 2 क्वेश्चन मतलब मेरे रॉन्ग हुए थे वो एनालॉजी के ही मतलब रॉन्ग हो गए। एक मतलब वेन डायग्राम से था, लेकिन वेन डायग्राम से भी साइंस उसमें मिला दिया था। जैसे उभयचर था और सरीसृप था, ये वाला गोला मतलब वेन डायग्राम था, तो ये क्वेश्चन था। एक कोई क्वेश्चन और था मतलब एनालॉजी का। तो ये दोनों क्वेश्चन कह सकते हैं कि रीजनिंग के मेरे गलत हो गए। तो हिंदी में 19, रीजनिंग में 18। और मैथ की बात करें तो मैथ में भी मेरे 18 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत हो गए और दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन गलत हो गए और वो मात्र कैलकुलेशन की वजह से ही गलत हो गए। और अगर मतलब जीके जीएस में बात करें तो जीके जीएस में मेरे क्वेश्चन जो सही थे वो 12 क्वेश्चन सही थे। तो अगर हम मतलब टोटल जोड़ेंगे 67 क्वेश्चन शायद सही हुए थे और 67 क्वेश्चन मतलब जो मतलब हमारा स्कोर बना था वो 137 स्कोर बना था। और 137 स्कोर मतलब बना था, ये नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर बता रहा हूँ कि अगर लीड की बात करें तो 43 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है। जो कट ऑफ गया है वो लगभग यहाँ पर जो जनरल कट ऑफ गया है वो 94 के आसपास गया है।
तो ये थी एसएससी जीडी की मतलब पूरी स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आपको कवर करना है। और देखिए अब आप लगातार मॉक टेस्ट लगाना मतलब शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो एसएससी जीडी में या मतलब कोई भी एग्जाम्स हो, अब जो सबसे बड़ा जो सीबीटी एग्जाम्स होते हैं कंप्यूटर वाले में, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मॉक टेस्ट का ही मतलब रहता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट या क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं उनके एनालिसिस ही सबसे बड़ी एग्जाम्स में सफलता की कह सकते हैं कि एक सीढ़ी बन गई है। तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा कलम आप घर पर घिसेंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स हाल में सही होंगे। और हम नेक्स्ट बात करेंगे अब नेक्स्ट संडे को, जब हम एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे कि देखिए कि इस समय एसएससी जीडी जो RWA ऐप पर एसएससी जीडी का लेवल कैसा चल रहा है, क्योंकि लगभग एग्जाम्स के बहुत दिन बाद मैंने एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट छोड़ दिया था। और इस बार हम लोग अभी मतलब फिजिकल उचकल भी हो गया है, तो अभी तक मतलब मॉक टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो मतलब संडे से हम लोग एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट एनालिसिस भी करेंगे। तो आप अपना भी मतलब मॉक टेस्ट मतलब संडे के दिन आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, और अपने स्कोर को कमेंट में संडे के दिन जब मॉक टेस्ट एनालिसिस होगा तो ज़रूर बताइएगा।